मुझे नहीं पता कसम से। अच्छा, ये जैसे आपके पास ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये आपके पास नेविगेशन बार के अंदर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट अस का दे देंगे, अब माई अवर क्लाइंट्स का दे देंगे, जैसे यहाँ पे गिवन है, अबाउट अस का दे देंगे, अवर पोर्टफोलियो, की कस्टमर्स, कॉन्टेक्ट अस, ये 4 आप लिंक्स दे देंगे और 4 सेक्शंस क्रिएट कर देंगे अपनी इसी एक पेज के ऊपर। ठीक है, और अब आपने यहाँ ऊपर से जिसके ऊपर भी क्लिक होगा ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल होकर नीचे उसके ऊपर चला जाए। ये चीज़ आपने अप्लाई करनी है। ये चीज़ आज हमने लैब में पढ़ी है कि ये किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको ये वेबसाइट भी गिवन है। ठीक है, अच्छा, ये आपका टास्क नंबर 1 हो गया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो बता दो। समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड टास्क आपका ये है कि आपने मेक अ वेबसाइट ऑफ योर प्रोफाइल। ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल की एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, इन दिस वेबसाइट 5 वेब पेजेस विल बी डिस्प्लेड। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने HTML की 4-5 पेजेस बना लिए थे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। इस तरीके से आपने 5 वेब पेजेस बनाने, दैट विल डिस्प्ले द नेम ऑफ, इनके क्या क्या नेम्स होंगे। इसका एक का नाम होगा होम, एक होगा एक्सपीरियंस, एक क्वालिफिकेशन, एक पर्सनल डिटेल्स और एक कॉन्टैक्ट। इनके नेम से ही पता लग रहा है कि इनके अंदर क्या कंटेंट होगा। ज़्यादा कुछ आपने घिचपिच बहुत सारा कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा सिंपल आप 2-3 चीज़ें डाल दें तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, होम दे दें, एक्सपीरियंस आपका क्या है क्या नहीं है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है क्या नहीं है, पर्सनल डिटेल्स आपकी क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी क्या है। ये आपने अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक ही वेब पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपने हर सेक्शन के लिए अलग अलग पेज बनाना है। ठीक है, और उन सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट करने नेविगेशन बार के थ्रू। नीचे जो होम पेज होगा इसके अंदर होम, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट, चारों के लिंक या चारों के हेडिंग्स गिवन होंगी। जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके पेज के ऊपर लैंड हो जाए। यानी कि मैं होम पे हूँ और मैंने एक्सपीरियंस पे क्लिक किया तो एक्सपीरियंस डॉट एच टी एम एल के ऊपर चला जाए। और एक्सपीरियंस डॉट एच टी एम एल के अंदर भी ऐसा ही एक क्या नाम है, नेविगेशन बार आ रहा हो जिसमें होम, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब गिवन हो। जिस पे क्लिक करूँ तो उसके ऊपर चला जाए। तो ये चीज़ अभी हमने लैब के अंदर भी डिस्कस की है कि ये किस तरीके से करते हैं। मैंने आप लोगों को करके भी दिखाई है। जिस किसी ने अगर नहीं देखी हो तो वो जो लैब की वीडियो है उसको दोबारा भी देखें तो उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी ये किस तरीके से हो रही है। और वही जो एग्जांपल्स हमने किए हैं उसको थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन में आपने करके इन दोनों टास्क के अंदर आपने देना है। ठीक है, और क्या लिखा है, द कॉन्टेक्ट पेज 3 एक्सटर्नल लिंक्स शुड बी शोन फॉर स्विच यूजर टू योर फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड ट्विटर प्रोफाइल। और एक ये वाला भी आपने काम करना है कि जैसे जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई कि आपने किस तरीके से इमेज के पीछे लिंक दे देते हैं। इमेज पे क्लिक हो तो लिंक पे चला जाए। तो आपका जो कॉन्टैक्ट का पेज है वहाँ पे आपने गूगल से 3 ऐसी इमेजेस ले लें, एक फेसबुक का लोगो ले लें, एक लिंक्डइन का लोगो ले लें, एक ट्विटर का लोगो ले लें। उस कॉन्टैक्ट के पेज पे आपने तीनों का लोगो दे देना। ठीक है, उन लोगों के ऊपर लिंक्स किस चीज़ के होंगे, फेसबुक प्रोफाइल का, लिंक्डइन प्रोफाइल का और ट्विटर प्रोफाइल का। ये आपकी वेबसाइट है, आपने अपने नाम से बनाए, अपनी कंपनी के नाम से बनाए। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है। उसके अंदर आप अपना फेसबुक प्रोफाइल का जो है एक लोगो दे दें जो कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे लैंड कर दे, एक लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर लैंड हो जाए, एक ट्विटर प्रोफाइल पे। तो ये चीज़ भी इसमें कवर हो जाएगी कि जो आप इमेज के थ्रू किस तरीके से इमेज के पीछे लिंक लगाते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर किस तरीके से आप होवर कर रहे होते हैं एक से दूसरे पेज पे, होम से अबाउट अस पे, कॉन्टैक्ट अस पे। तो ये चीज़ भी इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये सिर्फ 2 टास्क हैं। ठीक है, ये दोनों आपने सबमिट करने हैं। इसको अगर किसी को कोई इसके अंदर चीज़ समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो पूछ सकता है। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। जी, अगर समझ आ गई है तो ठीक है, फिर आप लोग इसको मैं अपलोड कर देता हूँ आप लोगों की लैब आज की।
सर आपने मेरी प्रेजेंट लगा दी है। क्या नेम है आपका? सर माहौद नईम। आप क्या अटेंडेंस के टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे? नहीं सर, मैंने आपको मैसेज कर दिया था, मेरा नेट इशू हो रहा था। चैट में आपने लिख दिया था? मैंने चैट पे लिखा था कि मेरा ठीक नेट है, इशू हो रहा था, तो मैं ठीक नहीं है, आया। ठीक है, लग जाएगी फिर आपकी, अगर चैट में लिखा हुआ है तो। अच्छा। थैंक यू सर। अच्छा, अब आप लोगों के ये तो मैं अपलोड कर देता हूँ, इसको आप लोग देख लें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट के अंदर जो भी सबको मार्क्स वगैरह मिले, किसी को कोई उस मार्क्स पे कोई एतराज़ तो नहीं है? कोई है तो बता सकते हैं। किसी को लगे कि भाई मुझे तो, मैंने बड़ी मेहनत की थी, कम मार्क्स मिले हैं, मुझे कोई चीज़ मैंने बिल्कुल सही की थी, सर आपने मार्क्स तो मेरे 2 मार्क्स क्यों काट लिए, 1 मार्क क्यों काट लिया? अगर किसी को है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। किसी को कोई इशू नहीं है? मार्क्स सबके सही है? सब सेटिस्फाइड है अपने मार्क्स से? वैसे सबसे लीस्ट जो मार्क्स हैं वो यस सर। हाईएस्ट मार्क्स जो है 10 ही, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनके 10 मार्क्स। अच्छा, जिन्होंने सर आपने कहा था जनरल मिस्टेक्स बता देंगे जो सबकी एक साथ हैं। जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की हैं वो हैं, असाइनमेंट ही खोल लेते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल पर्पस आप लोगों को गिवन था कि आपने ये जो स्क्रीनशॉट्स मैं चाहता, तो मैं सिर्फ आपको ये डिज़ाइन अ सिंगल होम पेज विदाउट फंक्शनैलिटी, यानी कि मुझे फंक्शनैलिटी, कुछ स्टूडेंट्स ने जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल की हुई है, मैंने उस पर मार्क्स नहीं काटे। जावास्क्रिप्ट की हुई है उनकी मर्जी, बूटस्ट्रैप की हुई है, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन उसमें ना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले उस चीज़ के, ना आपके मार्क्स कट हो, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। मार्क्स कट किस चीज़ पे हुआ है? वो इस चीज़ पे हुआ है कि मैंने यहाँ गिवन था, मैं अगर सिर्फ ये दे देता डिज़ाइन अ सिंगल होम पेज विदाउट फंक्शनैलिटी सिमिलर टू, अब मैं सिमिलर भी नहीं बताता, मैं कह देता कि बस आपने इस तरीके का एक वेब पेज बनाना है ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने दिमाग से कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं। आप लोगों को मैंने फॉर एग्जाम्पल दराज डॉट पी के दे दिया। आप, कई स्टूडेंट्स ने ऐसा किया कि जाके यहाँ से इस पूरे का फ्लैश सेल ये किया, न्यू स्क्रीनशॉट, ये पूरे का स्क्रीनशॉट लिया, ज़बरदस्त, और इसको जो है, इसको सेव किया और जाके IMG टैग से इस पूरे के पूरे को पेस्ट कर दिया, ठीक है। कुछ ने पूरा का पूरा ये कॉलम उठाया, ठीक है, इसको कॉपी किया और वहाँ पे इमेज के टैग से दे दिया। देखिए, इमेजेस इसके अंदर से लेना मना नहीं है, लेकिन जब आप सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक सेक्शन है ये, तो इसका एक सेक्शन का टैग होना चाहिए या एक डिवीजन का टैग होना चाहिए। उसमें सिर्फ जो इमेज आ रही है, जो पिक्चर आ रही है, सिर्फ वो, उसके लिए आप इमेज टैग यूज करेंगे। नीचे जो हेडिंग आ रही है, ये जो प्राइस लिखा हुआ है, उसके लिए आप हेडिंग या पैराग्राफ या सिंपल टेक्स्ट ही इस्तेमाल करेंगे, उसको आप इमेज में नहीं ले सकते। यही चीज़ जब आप, अभी तो आपको ये इमेज या कोई एग्जांपल गिवन है, कोई क्लाइंट आपको कोई चीज़ देगा करने के लिए, या कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, पेड प्रोजेक्ट आपको मिलेगा करने के लिए, तो उसमें आप कहाँ से कॉपी करेंगे, कहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे? उसमें तो आपको खुद ही हर चीज़ दिखनी पड़ेगी ना क्लाइंट के मुताबिक। लेकिन आप लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ने ऐसा किया हुआ है जिसपे उनकी इस टास्क नंबर 1 के अंदर जो 6 मार्क्स का टास्क था, उसके अंदर मार्क्स कट हुए, 684 मार्क्स का टास्क, सॉरी, उसके अंदर कुछ लोग बच्चों के 1 मार्क उसके अंदर डिडक्ट हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने पूरे पूरे की इमेज ली हुई है, या फिर जैसे ये दराज मॉल, ये डी मॉल, ये सारी चीज़ें जो गिवन है, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि ये जाके यहाँ से इस पूरे का ये स्क्रीनशॉट ले लिया और जाके वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना था। अगर आपकी ये लोगोस चेंज भी होते तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंट डिवीजन है या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, उसका एक डिफरेंट डिवीजन का टैग होना चाहिए था, ये एक अलग डिवीजन के टैग के अंदर होना चाहिए था, ये एक अलग डिवीजन के टैग में होना चाहिए था, ये अलग, ये अलग, या जो भी आपने सेक्शन यूज़ कर रहे हैं या टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो ये अलग अलग टैग्स के अंदर
अलग अलग इमेजेस के साथ होना चाहिए। ठीक है, कई स्टूडेंट ने क्या किया है कि पूरा का पूरा फुटर जो है वो कॉपी किया, यहाँ से कट किया, जैसे कि जो इमेज की मैं बता रहा हूँ, इमेजेस आपने सिर्फ इमेज के लिए यूज़ करनी थी। जैसे ये लोगो गिवन है, ये QR कोड है, ये, या फिर ये पेंट्स हैं, यहाँ पे ये कोई और चीज़ गिवन है, ये वॉच गिवन है, तो इसकी इमेज आप भले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वेबसाइट पे जाके उसका पूरा का पूरा सेक्शन की इमेज नहीं लेंगे। तो ये कई बच्चों की मिस्टेक थी, किसी ने फुटर की भी इमेज ली हुई है तो वहाँ पे उसका एक माइनस हो गया मार्क्स। किसी ने यहाँ पे पूरे के पूरे फ्लैश सेल की भी इमेज ही ली हुई है और इमेज को ही डायरेक्ट IMG टैग से दिया हुआ है, तो फिर बाकी सारे टैग्स पढ़ाने का आपको फायदा ही क्या था? सिर्फ इमेज ही पढ़ा देता, बाकी आप कॉपी पेस्ट करते जाए इमेज के टैग से, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो खैर कई स्टूडेंट्स ने ये चीज़ की हुई है जहाँ पे बच्चों के मार्क्स मोस्टली डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, ये तो था टास्क नंबर 1। कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुए, और वो भी इस इमेज और उस चीज़ के ऊपर भी मैंने एक या बहुत किसी ने बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉपी की हुई हैं इमेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ इमेज टैग यूज़ किया, तो वहाँ पे मैंने 2 मार्क्स काटे। ठीक है, वैसे ज़्यादातर का एक ही कटा है, लेकिन जिन्होंने 1 मार्क कटा है, लेकिन जिन्होंने सारी चीज़ें विद रॉ क्रिएट की हुई हैं, सिर्फ जहाँ पे इमेज यूज़ होनी चाहिए सिर्फ वहाँ इमेज यूज़ की है, वहाँ उनका एक भी मार्क्स नहीं कटा और उनके 4 आउट ऑफ 4 इस टास्क के अंदर आए हैं। ठीक है, 1 मिनट आप लोग वेट करें। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया टास्क नंबर 1। इसके अंदर कॉमनली जो कॉमन मिस्टेक्स थी वो ये थी कि बच्चों ने इमेजेस पूरी पूरी विद हेडिंग, विद प्राइस, ठीक है, विद कलर्स, पूरी की पूरी इमेजेस उठाई हुई हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे आप लोगों ने लोगोज यूज़ करने थे या फिर यहाँ पे इमेजेस यूज़ करनी थी, तो बच्चों ने पूरा स्क्रीनशॉट ही लेके पेस्ट किया, इमेज के टैग के अंदर यूज़ किया। तो ये चीज़ नहीं करनी थी। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इस टास्क के अंदर ये थी। ठीक है, तो सेकंड टास्क आपका था, यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है क्रिएट दिस लेआउट ऑफ अ वेबसाइट यूजिंग HTML टेबल्स ओनली, यानी कि टेबल के क्या टैग है, और वो भी गिवन है कि टेबल का टैग, तो टेबल के साथ टेबल डेटा, टेबल रॉ, टेबल हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है टेबल टैग्स ओनली, यानी कि कोई डिवीजन, कोई सेक्शन, कोई हेडर, कोई फुटर टैग नहीं यूज़ करना। और जब ये एक्सप्लेन भी कर रहा था मैं असाइनमेंट देने से पहले, असाइनमेंट देने के बाद जब हमारी लैब हुई है, उसमें मैंने 2-3 दफ़ा वाज़े ये टास्क को एक्सप्लेन भी किया है कि सिर्फ टेबल टैग्स का इस्तेमाल करते हुए आपने, ताकि आपकी टेबल के टैग की प्रैक्टिस हो, इसलिए ये आपको गिवन था। तो आप कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही भी किया है कि सिर्फ टेबल टैग, टेबल रॉ, टेबल डाटा, और उन टेबल रॉ, टेबल डाटा की टैग के अंदर जाके हाइट, वेट और कलर चेंज करके ये पूरा बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया। उनके पूरे मार्क्स हैं इसके अंदर, उनके 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स पूरे हैं। जिन्होंने यहाँ पे चीज़ प्रॉपर की उनके 4 आउट ऑफ 4 पूरे हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने हेडर के टैग से इसको क्रिएट किया हुआ है, फुटर के टैग से ये कॉपीराइट्स को टैग क्रिएट किया हुआ है, ये कंटेंट, ये सेक्शन इससे किया हुआ है, तो उनके भी मार्क्स मैंने पूरे पूरे नहीं काटे। उनके भी मैंने एक आध मार्क्स, 1-2 मार्क्स उनको भी दिए हैं उस टास्क के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल प्रॉपर इस चीज़ को देखा है कि भाई यहाँ पे टेबल टैग्स सिर्फ यूज़ करने हैं, और सिर्फ टेबल टैग्स के अंदर बॉडी के अंदर जाके टेबल टैग्स, टेबल डाटा, टेबल रॉ, टेबल हेडिंग का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ क्रिएट करनी है, ये लेआउट क्रिएट करना है, तो उनको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिले हैं। जिन्होंने हेडर फुटर के इस्तेमाल किया उनका 1-1 मार्क्स कटा है। ठीक है, यहाँ पे फिर थर्ड हमारे पास ये आ जाता है। यहाँ पे भी बच्चों ने, कई जब बच्चों ने ये मिस्टेक की है कि आप लोगों की मिड टर्म से पहले एक लास्ट जो लैब हुई है, ठीक है, उसके अंदर हमने फॉर्म्स भी पढ़े थे। मिड टर्म से पहले वाली मेरे ख्याल से रहती, या शायद उससे भी एक पहले वाली, तो उसके अंदर हमने क्या किया, अ, अच्छा, आप लोगों को मैंने लैब नंबर,
आप लोगों की लैब नंबर 8 तो हो चुकी है मेरे ख्याल से। जी सर, हो गई। इमेजेस वाली लैब हो गई है ना आपकी, इमेज टैग वाली? जी सर। जी सर हो गई। ठीक है। अच्छा, उस इमेज वाली लैब से पहले आपकी फॉर्म्स की लैब थी, और उस फॉर्म की लैब में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया गया था कि फॉर्म का टैग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर उसके कुछ मेथड होता है, गेट, पोस्ट, और उसके अंदर उसका और उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो अप्लाई तब तक नहीं होगी जब तक आप फॉर्म का टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे तो फिर ये ही फॉर्म क्रिएट होगा। कुछ बच्चों ने सिर्फ डिवीजन और सेक्शन का यूज़ करते हुए ये क्रिएट कर लिया, इसका इसका लेआउट एक तरीके से क्रिएट कर दिया, लेकिन वो फॉर्म क्रिएट नहीं हुआ। फॉर्म का टैग बना ही इसलिए कि उस फॉर्म की हेड का जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर लिखा होता है उसका मेथड क्या है, ठीक है, आइदर गेट है या पोस्ट है, ठीक है, और उसके और एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। जिन बच्चों ने डिवीजन और सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्म का टैग, अगर आपने यहाँ सिर्फ ये एक इसको क्रिएट करना है, या ये फीमेल और मेल का जो ये क्या नाम है, ये जो है ये क्रिएट अगर आपने करने के लिए, रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए आपने डिवीजन सेक्शन किए, तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, वहाँ तो ठीक है, आपके मार्क्स पूरे हैं। लेकिन जैसे स्टूडेंट ने पूरा का पूरा इसका लेआउट ही फॉर्म के टैग के बजाय डिवीजन और सेक्शन के बजाय के थ्रू किया, और फॉर्म का टैग इस्तेमाल ही नहीं किया, उन बच्चों का एक एक मार्क कटा है, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी कि यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि जिन्होंने फॉर्म, यहाँ पे गिवन भी है कि क्रिएट दिस साइन अप फॉर्म यूजिंग HTML फॉर्म्स, टेक हेल्प फ्रॉम लैब नंबर 7, ये सब कुछ गिवन है। जिसने फॉर्म का टैग यहाँ पे यूज नहीं किया उसका 1 मार्क कटा। जिसने यहाँ पे टेबल के टैग्स की बजाय डिवीजन सेक्शन के थ्रू इसको कर दिया, उनका 1 या 2 मार्क्स कटे हैं। यहाँ पे जिन्होंने पूरी पूरी इमेजेस कॉपी करके प्राइस और हर चीज़ के साथ पूरी पूरी इमेजेस कॉपी करके दी हुई हैं, उनका 1, 2, 3 इस तरीके से मार्क्स डिडक्ट हुए। बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनके अच्छे ही मार्क्स हैं, 9, 10 ही मार्क्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके 7, 8 मार्क्स भी, तो ठीक है, ये बुरे मार्क्स नहीं हैं, अच्छे मार्क्स हैं। और नेक्स्ट जो अपकमिंग असाइनमेंट आप लोगों का आने वाला होगा, उसके अंदर आप लोग कोशिश ये करें कि मैं पहले लैब्स के अंदर भी यही बोलता हूँ कि लैब पे जो आप लैब अगर आपने ले ली है वेरी गुड, नहीं ली तो आप उसकी वीडियोस को लाजमी देखें। और अगर आपने ले ली है या नहीं ली लैब असाइनमेंट या लैब टास्क करने से पहले लाजमी जो आप लोगों के साथ लिंक शेयर होते हैं या वीडियोस अपलोड होती हैं वो किसी वजह से की जाती है, उसका लास्ट पार्ट लाजमी देख लिया करें जिसके अंदर ये आपको टास्क एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी भी मुझे पता है कि ये टास्क मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन दोनों कर दिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स खुद ही जो उनको समझ आएगा वो कर रहे हो, वो उसको देखेंगे भी नहीं कि सर ने क्या बताया था कि क्या करना है टास्क में। अभी भी मैं पूछूंगा कुछ स्टूडेंट से तो वो यहाँ इसमें कुछ और बताएंगे, इसमें कुछ और बताएंगे। तो आप लाजमी देखा करें कि आपको लैब टास्क के अंदर क्या करने के लिए गिवन है, क्या सर ने बताया हुआ है, तो वो आप जो भी वीडियोस लैब की अपलोड होती हैं, जैसे अभी लैब 9 की होगी तो लैब 9 का जो पार्ट नंबर 3 या पार्ट 4 होगा वो लाजमी देख लिया करें, ताकि इसके अंदर आपकी कहीं मार्क्स की डिडक्शन ना हो। और यही चीज़ जो असाइनमेंट के अंदर थी, वो अगर आप लोग जो असाइनमेंट जिस लैब में एक्सप्लेन किया गया है वो लाजमी देख लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी हर चीज़ को बार बार बताया कि यहाँ पे आपने इमेजेस को कॉपी नहीं करना, यहाँ पे आपने टेबल टैग्स का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो ये सारी चीज़ें बार बार बताई हैं। फिर भी अगर किसी ने 2-4 स्टूडेंट्स ने, 6 स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है कि उनकी मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम जो है उस चीज़ को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो यही आज की लैब थी, ठीक है। आप लोगों की लैब अपलोड हो गई है, ये 2 ही टास्क हैं आप लोगों की लैब के, इनको आप लोग कल 11:59 तक के आइदर गूगल क्लासरूम या LMS के ऊपर अपलोड कर दें। अच्छा, जो स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम पे कर देते हैं उनको ये फ़ायदा है कि उनकी लैब्स चेक जल्दी हो जाती हैं, और जो रिमेनिंग फिर रह जाती हैं, असल आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी को मार्क्स अपलोड होते हैं वो LMS के ऊपर होते हैं, यूनिवर्सिटी का गूगल क्लासरूम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक बैकअप हो, ताकि आप लोगों के कहीं LMS डाउन हो या LMS नहीं चल रहा तो आप लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर उसको अपलोड कर दें, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। चलें, ये 2 टास्क हैं, इनको आप लोग अपलोड करें और फिर हम नेक्स्ट लैब में मिलते हैं, इस लैब को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है।
सर ये बता देंगे मेरा प्रेजेंट लग गई है। बोल रहे हैं महत बोल रहे हैं। हाँ आपने चैट में लिख दिया तो लग जाएगी बेटा। सर मैंने जूम की चैट पे लिखा था। हाँ लग जाएगी। ओके सर, थैंक यू। चलिए यहीं वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट टाइम में आपसे मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, फिलहाल अल्लाह हाफिज़ सर।